आप ये बताइए इसका जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, अगर हम इसको ये चाहे तो लिख सकते हैं अभी कुछ समय के लिए 4, ठीक है, और अब 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। आपको याद होगा ये चीज, जानते हो क्या लिखी हुई है? ये चीज लिखी हुई है वृत्त का समीकरण। ये किसका समीकरण? वृत्त का समीकरण है, जिसकी त्रिज्या a है और सेंटर 0 0 है। तो यहां से तुलना करिए तो त्रिज्या यहाँ 2 निकल रही, सेंटर 0 0। अब हम आपसे कहते हैं इसका डायग्राम बनाइए, तो डायग्राम इसका कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर है? डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर है? अब आपको बताइए इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या 2 हो जाएगी। तो आपको बताइए 0, तो यहां से यहां तक की दूरी ये 2 है, तो ये 2, 0 हो जाएगा, और ये इधर हो जाएगा माइनस का 2, 0। यहां से यहां तक की दूरी 2 है, तो ये 0, 2, और यहां से यहां तक की दूरी 2 है, तो 0, -2। क्लियर है? आपको पता है x और y इंटीजर हैं, तो एक चीज आप बताइए, यहां लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो सम है वो 4 या 4 से छोटा है। इसका मतलब ये इंटीरियर पार्ट की बात हो रही है। इंटीरियर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है तो ये बाहर की बात करते हैं, इक्वल टू बाउंड्री और लेस देन इन द सर्किल। क्लियर है? क्लियर है? इतना समझ में आया? इसका मतलब इस सर्किल के अंदर इस बाउंड्री दोनों को इंक्लूड किया गया है इस शर्त में। तो आपको यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताऊं, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू ढूंढनी है। x और y की वैल्यू ऐसी ढूंढनी है जो इंटीजर हो, तो यहाँ से 0, यहाँ पे देखिए 1, इधर -1, यहाँ पे 1 आएगा, इधर -1 आएगा। तो अब आप सोचिए ये आपका x अक्ष है, x अक्ष में देखिए कौन कौन सी वैल्यू मिल रहे हैं इंटीरियर। यहाँ से आपको यहाँ से पता है ये वैल्यू आपकी कितनी है 2, और ये वैल्यू कितनी है 2। तो इंटीजर वैल्यू x अक्ष पे मिल रहे हैं 2, और इधर से देखिए -2, ये -2 आ रहा है, ये -2, इधर से 2 आ रहा है, इधर से 1 आ रहा है, इधर से -1 आ रहा है, बीच में 0, तो यानी 0 आ रहा है, 1 और -1 आ रहा है, 2 और -2 आ रहा है। तो यहाँ से देखिए आंसर कौन सा है। यहाँ से पूछा गया प्रांत पूछा गया, और प्रांत हमारा x होता है। प्रांत क्या होता है हमारा? प्रांत जो होता है वो x का एलिमेंट होता है, यानी ये वाला। तो यहाँ पर x की वैल्यू ढूंढने से पता चल रही है 0 आ रही, 1 आ रही, -1 आ रही, 2 और -2 आ रही, तो इसका आंसर सीधे सीधे सी आंसर इसका करेक्ट हो जाता है। डायग्राम से ही इसका क्लियर हो जाता है।